स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर। आज हम इस चैनल के माध्यम से भारत का जो भूगोल है M.K. वर्णमाल का, उस पर आधारित नहीं एक वो माध्यम हो गया M.K. वर्णमाल। वैसे तो जो भारत का भूगोल है और उससे संबंधित जितने भी एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं उन सभी का डिस्कशन हम इस वीडियो के माध्यम से, इस वीडियो सीरीज़ के माध्यम से करेंगे। ठीक है, आइए देखते हैं भारत के बारे में। हम लोग जिस देश में रहते हैं उसका नाम है भारत। भारत एशिया महादेश में अवस्थित एक देश है। ठीक है, जो एशिया महादेश के दक्षिण में अवस्थित है। एशिया महादेश के दक्षिण में अवस्थित है। यह एक प्रायद्वीप का उदाहरण है। किसका उदाहरण है? प्रायद्वीप का उदाहरण है। अब आपके मन में सवाल बन रहा होगा कि प्रायद्वीप किसे कहा जाता है। देखिए, प्रायद्वीप वैसे भूभाग को कहा जाता है जो तीन तरफ से जल से घिरा हुआ, जो तीन तरफ से जल से घिरा हुआ हो, जल से घिरा हुआ हो, उसे हम प्रायद्वीप कहते हैं। ठीक है, तो भारत बहुत ज़्यादा विशाल देश है, इसलिए इसे प्रायद्वीपों का प्रायद्वीप या उपमहाद्वीप की संज्ञा दी जाती है। उपमहाद्वीप की संज्ञा दी जाती है। प्राचीन समय में इसे अलग अलग नामों से पुकारा गया है। जैसे इसका बहुत सारा नाम है जिनमें से हम कुछ लिख रहे हैं। देखिए, एक तो नाभी वर्ष जो है, जैन धर्म के जो संस्थापक थे महावीर स्वामी, इनके पिता का नाम था, जो संस्थापक थे, प्रथम संस्थापक थे, माफ कीजिएगा, ऋषभदेव। इनके पिता का नाम था नाभिवर्ष और इन्हीं के नाम पर इस देश को बहुत ही प्राचीन समय में नाभिवर्ष बोला गया। ये जो है ऋषभदेव जैन धर्म के संस्थापक कहलाते हैं और इनका वर्णन ऋग्वेद में है। इनका वर्णन जो है ऋग्वेद में। ठीक है, ऋग्वेद की बात करें तो सबसे प्राचीनतम वेद ये माना जाता है। सबसे प्राचीनतम वेद माना जाता है। वेदों की संख्या जो है 4 है। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। सबसे पहले का वेद ऋग्वेद, सबसे बाद का वेद जो है आपका अथर्ववेद है। ठीक है, इसकी चर्चा हम आगे करेंगे, फिलहाल इसको देखते हैं। उसके बाद में राजा दुष्यंत के पुत्र के नाम पर इस देश का नाम भारत पड़ा और यहाँ पर आर्यों का आगमन हुआ बहुत पहले, तो इस देश का नाम आर्यावर्त भी कुछ समय के लिए पड़ा। ठीक है, आर्यावर्त। यहाँ पर जामुन का पेड़ अधिक होता था, इसलिए जम्बू द्वीप भी इसको बोला गया, जम्बू द्वीप। ठीक है, यूनानियों के द्वारा इस देश को इंडिया बोला गया। अरब वासियों के द्वारा इसे हिंदुस्तान पुकारा गया। ठीक है, हमने यहाँ पर देखा कि भारत जो है एशिया महादेश के दक्षिण में स्थित एक देश है जो प्रायद्वीप का उदाहरण है। इसे उपमहाद्वीप की संज्ञा भी दी जाती है। इसे अलग अलग समय में अलग अलग नामों से पुकारा गया है। नाभिवर्ष भी इसका नाम है, भारत भी इसको बोला गया, आर्यावर्त भी बोला गया, जम्बू द्वीप भी बोला गया,
यूनानियों के द्वारा इसे इंडिया भी बोला गया। ठीक है, आज भी हम इंडिया के नाम से पुकारते हैं। ठीक है, अरब वासियों के द्वारा इसे हिंदुस्तान नाम दिया गया। ठीक है, हमने यहाँ पर देखा कि वेदों की संख्या 4 है, जिसमें प्राचीनतम जो वेद है आपका ऋग्वेद है और सबसे बाद का जो वेद है अथर्ववेद है। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा देख लीजिए, उसके बाद में हम आगे की बात बताते हैं। चलिए आगे देखते हैं। भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। 32,87,263 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। अब आपके मन में बहुत सारा क्वेश्चन उठ रहा होगा कि इसका पूरे विश्व में ये कितने नंबर पे है क्षेत्रफल की दृष्टि से। तो अगर देखा जाए तो ये 7वें नंबर पे आता है। 7वें नंबर पे आता है आपका भारत पूरे विश्व में। तो आपके मन में सवाल उठेगा कि पहले नंबर पे कौन आता है, दूसरे पे कौन आता है, तीसरे पे कौन आता है। तो थोड़ा सा देखिए, पहले नंबर पे रूस है। रूस जो है विश्व का सबसे बड़ा देश है, क्षेत्रफल की दृष्टि से बड़ा देश है क्षेत्रफल की दृष्टि से। ठीक है, उसके बाद में आपका कनाडा है, फिर आपका अमेरिका है, फिर चीन, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया, फिर भारत का नंबर आता है। तो यहाँ पर आपने देखा कि सबसे बड़ा जो देश है वो आपका रूस है, और दूसरे नंबर पे कनाडा है, तीसरे पे अमेरिका है और चौथे नंबर पे चीन है क्षेत्रफल की दृष्टि से। लेकिन जनसंख्या की दृष्टि से देखा जाए तो ये पहले नंबर पे है। लेकिन अभी हाल ही में संयुक्त राष्ट्र का एक रिपोर्ट आया है, उसमें भारत की जो जनसंख्या है पूरे विश्व में सबसे अधिकतम बताया गया है। यहाँ भारत का जो जनसंख्या जो है 142 करोड़ 86 लाख बताया गया है संयुक्त राष्ट्र के द्वारा। संयुक्त राष्ट्र की अगर हम बात करें, थोड़ा सा देख लेते हैं इसको, तो ये एक जो है वैश्विक संस्था है जिसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को की गई थी। दरअसल ब्रेटन वुड्स सम्मेलन हुआ था 1944 में, और उसी में ये निर्णय लिया गया कि वैश्विक स्तर पर कोई ऐसी संस्था होनी चाहिए जो पूरे विश्व में शांति स्थापित करे और विकास के लिए पूरे देश में क्या करे, अपना अभियान चलाए और पूरे विश्व के लोगों को एक शांति के मार्ग पर लेके जाए, ऐसा हम बोल सकते हैं। ठीक है, तो ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन में ऐसा निर्णय लिया गया कि वैश्विक एक संस्था होनी चाहिए, और इसी निर्णय के आधार पर 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र की स्थापना की गई। ठीक है, देखिए संयुक्त राष्ट्र दिवस के रूप में प्रत्येक दिन 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसको भी याद हम रखेंगे। संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है? तो 24 अक्टूबर के दिन मनाया जाता है। तो यहाँ पर देखिए भारत जो है 7वें नंबर का देश है दुनिया में क्षेत्रफल के हिसाब से। अभी देखिए आपसे अगर यहाँ पे पूछ दिया जाए कि भारत का जो क्षेत्रफल है पूरे विश्व के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है,
चलिए इस चीज़ का भी हम यहाँ पर देख लेते हैं। ये जो इसका क्षेत्रफल है पूरे विश्व के, सॉरी पूरे विश्व नहीं बोल सकते हैं, विश्व के क्षेत्रफल का, विश्व के क्षेत्रफल का 2.4% है। भारत का जो क्षेत्रफल है विश्व के क्षेत्रफल का 2.4% है। अक्सर एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है, तो 2.4% है। चलिए इसको देख लीजिए आप लोग, उसके बाद हम फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए देखिए, अभी उस चीज का जिक्र एक करेंट का क्वेश्चन हो जाएगा। अभी 32 लाख भारत का जो क्षेत्रफल है 32,87,479 वर्ग किलोमीटर हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अभी उतना ही मतलब हर जगह अभी मिल रहा है, लेकिन इतना हो गया है। जो संविधान संशोधन हुआ है, संविधान संशोधन जो हुआ है उसके आधार पर एक बांग्लादेश के साथ समझौता हुआ है, बांग्लादेश के साथ, ठीक है। बांग्लादेश और भारत के बीच में एक 3 बीघा की कॉरिडोर था, 3 बीघा कॉरिडोर था। उसको लेकर के कॉरिडोर था, उसको लेकर के समझौता हुआ है और भारतीय भूभाग में कुछ भूमि उधर से शामिल हो गई है और भारत का जो इस पर नियंत्रण था, अब भारत इसको बांग्लादेश को सौंप दिया है, ठीक है। तो अभी आधिकारिक रूप से मतलब पूर्ण रूप से अभी इतना नहीं हुआ है, लेकिन चर्चा में ये रहा था कि भारत का क्षेत्रफल बढ़ करके इतना हो जाएगा, ठीक है। तो इसे भी आप लोग याद रखिएगा। आइए आगे देखते हैं। चलिए अब देखिए भारत की जो स्थिति है ग्लोब पर उसको हम देख लेते हैं।